दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी हर खुशी अपनी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी की नायिका बड़ी खुशी से करवा चौथ के पर्व की तैयारी कर रही हैं। उनकी बहू नैना का ये पहला करवा चौथ है और वो उसे कहती हैं कि पूजा के वक्त नैना उनकी दी हुई खास पुश्तैनी साड़ी जरूर पहने। अब आगे। अनायास बने रिश्ते ही दिल को बांधे रखते हैं, क्योंकि उनमें बाद में जबरदस्ती प्यार उड़ेलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस सहमी सी और आंखों में शैतानी समेटे लड़की से मेरे दिल के तार ऐसे अचानक नहीं जुड़े थे जब पहली बार अनिरुद्ध ने मुझे अपनी पसंद से मिलवाया था। मम्मी, ये नैना है। मैंने हैरानी से उसके चेहरे को देखा था। ये इतनी जल्दी इतना बड़ा भी हो गया। कल तक तो हाथों में अपने जूते टांगे मेरे पीछे डोला करता था कि मम्मी यार बताओ ना, कौन से चलेंगे, ब्लैक की ब्राउन? या फिर मुंह लटकाए बुदबुदाता, इस बार मैथ्स में रह गया मम्मी, प्लीज पापा को संभाल लेना ना। यहाँ तक कि शायद जब वो क्लास 5th में था और उसे पहला क्रश हुआ था तो तब भी उसने मुझे ही बताया था। बड़ा होते होते वो मेरे बेटे के साथ साथ एक दोस्त भी बनता चला गया। कौस्तुभ की अम्मा यानी मेरी सासू माँ कड़े अनुशासन को मानने वालों में से थी। कभी मेरी किसी गलती पर नाराज होकर कुछ कह जाती तो मेरा बेटा अनिरुद्ध ही मुझे ढाढ़स बंधाता। यहाँ तक कि मेरे सलवार सूट पर फुलकारी का दुपट्टा अच्छा लग रहा है या बंदेज का, मैं उसी से राय लेती। कुछ बातें थीं जो मैंने उससे साझा की थी, फिर भी कुछ इच्छाएं थीं जिन्हें मैं कभी किसी को बता ही नहीं पाई। हालांकि कॉलेज और फिर नौकरी लगने के बाद वो व्यस्त हो गया था, लेकिन मैं ये समझती थी थोड़ा अकेलापन जो शायद हर माँ को महसूस होता होगा वो मुझे भी होता था। लेकिन उसकी तरक्की मुझे खुशी भी दे रही थी। और आज अनिरुद्ध की आंखों में जो चमक दिखाई दे रही थी और जिस तरह उसने अपना हाथ नैना के कंधे पर लपेटा हुआ था, मैं समझ गई थी कि अब मुझे उसकी शादी के बारे में कोई फैसला लेना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और आदतन उसके तितर बितर बालों पर हाथ फिराकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हुए उस लड़की पर नजर दौड़ाई। क्या ये लड़की मेरे अनिरुद्ध का ख्याल रख पाएगी? सोचते हुए मैं अचकचा गई। छोटे बॉय कट बाल, लंबी सी स्कर्ट और टी शर्ट पहने वो दुबली पतली सी लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर मुझे ही देख रही थी, जैसे इतनी देर से मेरे हाव भाव देखकर मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। नैना, मैंने धीरे से कहा तो वो एक कदम आगे आ गई। उसकी आंखों में भी वही चमक थी, अनिरुद्ध वाली, बस उनमें अब थोड़ी नमी भी थी। मैं आगे कुछ कह पाती या पूछ पाती इससे पहले उसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लिए कस के और बहुत धीरे से बुदबुदाई, मम्मी। मैं उसका चेहरा देखती रह गई। ऐसे कैसे कोई किसी को मम्मी बोल सकता था? लेकिन पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि उसने ये दिल से कहा है। फिर भी मैं उससे क्या कहूं, क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा था। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।